एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं यहाँ पर जय के लिए कर रही हूँ टिफ़िन पैक। तो सलाद वगैरह सब कुछ मैं एवरीडे उनको देती हूँ। और ये आज मैंने बनाई थी मूली की भाजी, सुबह थोड़ी सी ही बनाई थी मैंने, और जय को बहुत अच्छी लगती है। और ये है आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी, राइस और रोटी, और ये फ्रूट और कुछ सलाद। तो ये बच्चों का और जय का सबका टिफ़िन है, क्योंकि मैं हमेशा प्रॉपर लंच देती हूँ टिफ़िन में, क्योंकि बच्चे 2 बजे तक आते हैं, जय भी 2 बजे तक आते हैं, तो फिर खाना पीना इस तरह से बार बार तो हो नहीं सकता। तो मैं सुबह ही प्रॉपर खाना बना के देती हूँ, ताकि पूरा दिन उनका अच्छे से गुजर जाए। और स्कूल से आने के बाद अगर कुछ खाने का मन करे तो एक्स्ट्रा भी बना के रखती हूँ, ताकि वो लोग स्कूल से आके भी कुछ ना कुछ खा लें। और फ्रूट और सलाद, फ्रूट और सलाद तो मैं हमेशा इन लोगों के टिफ़िन में रखती ही हूँ। ये आरू के टिफ़िन में खीरा और सेव, और इसमें है चावल और सब्जी। तो ये हो गया आरू का। और ये मोलू है ना, वो खीरा वगैरह कुछ नहीं खाता, बहुत परेशान करता है। तो मोलू को मैं रख दूँगी सेव, और यहाँ पे आलू की सब्जी। और मेरे पास ये ना स्टील का टिफ़िन है आरू का, लेकिन वो लेके नहीं जाती है। और मोलू के लिए ना मुझे अभी ख़रीदना है। बैग उठाओ। मोलू का कहाँ बेटा? मुझे वॉच पहननी है। मोलू की घड़ी, आरू की घड़ी। आरू कितनी खुश हो रही है, मैंने उसको ये घड़ी दिलाई। और ये घड़ी देखने में बच्चों जैसी लग रही है कि बच्चों की है, लेकिन ये 1200 की घड़ी है। और इसमें जूप लिखा है, और तो कुछ लिखा नहीं। इसका कंपनी की है ये। जूप कंपनी की है ना। तो बच्चों की घड़ी है, लेकिन मैंने कहा कि एक बार दिला दूं। ऐसी है ना? हाँ, मैं उल्टा हाथ पड़ रहा है, बांध। मैंने कहा एक बार दिला दूं, फ्री हो जाऊं। ये बार बार 100-150 की लेके आती हैं और ख़राब कर देती हैं। देखो एक घड़ी है, इसकी दिखाओ। ये अभी जस्ट लेके आई थी 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले लेके आई थी घड़ी, और टाइम वगैरह सब सही चल रहा है। लेकिन ये ना यहाँ से टूट गई, देखो। और ये सही भी नहीं हो रही है, तो फिर इसके लिए ना मैंने कहा चलो ले देती हूँ। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो माँ बाप के शौक तो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और पूरा घर बिखर रहा है। मम्मी पहनी नहीं रही है। ला मैं पहनाऊँ, ला। और जब से घड़ी पहनती है तब से लड़की बड़ी खुश होती है। चलो चलो चलो, बैग उठा लिया। मोलू का बैग कहाँ है? बाहर है। चलो, बच्चों को स्कूल से छोड़ के आई, उसके बाद अब मैं लगी हूँ यहाँ पे काम में। तो सबसे पहले जो धोने के कपड़े सब लोग डाल के गए हैं ना, वो सारे कपड़े समेट के मैं डालूँगी मशीन में। और उसके बाद मुझे यहाँ से ये बेड है ना, इसको हटाना है, क्योंकि ये ना गिर्राज आ चुका है। बहुत दिन हो गए, मैं उससे कह रही थी कि अब इस वॉल को तू कंप्लीट कर दे, क्योंकि ये मैंने बताया था ना कि हमने सूखने के लिए छोड़ दी है। तो अब इसकी सीलन है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। तो मैंने कहा कि तू इसको कंप्लीट कर दे। और मैंने कोई कलर वगैरह अभी नहीं मंगवाया है। जो लास्ट ईयर का कलर मेरे पास पड़ा था, एक डब्बा एक्स्ट्रा, तो मैंने अभी वही मंगा लिया। और उसी से ना मैं इस वॉल को पेंट वगैरह करवा दूँगी। तो जितना भी मेरे शॉपिंग का जो सामान अभी आया था ना, वो सारा बेड के नीचे ही पड़ा है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के साथ में शॉपिंग शेयर कर नहीं पाई है, और तब तक गिर्राज आ गया। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इस काम को पहले करवा लेती हूँ, फिर तसल्ली से फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं आपके साथ में शॉपिंग भी शेयर कर दूँगी। तो अभी है ना गिर्राज आ गया है, और वो कुछ पुट्टी वगैरह का जो सामान होता है ना, वो लेने गया है दुकान से। मैंने बोला तू सामान लेके आ, तब तक मैं यहाँ से उस रूम को खाली कर देती हूँ। तो वो आ चुका, और उसने पुट्टी वगैरह सब बना ली। तो यहाँ पर अभी है ना वॉल में मैं करवा रही हूँ पुट्टी, ताकि ये जो सब चीज़ें निकल गई हैं ना, जितना भी सब पेंट वगैरह निकला था, पूरा प्लास्टर भी निकल गया था कहीं कहीं जगह से। तो वहाँ पर है ना ये पीओपी और पुट्टी दोनों को मिला के लगा रहा है, ताकि थोड़ा सा ये दीवार है ना थोड़ी सी अच्छी हो जाए। और बस ये एक दीवार कलर करनी है, तो पूरा रूम तो मुझे खाली नहीं करना है। तो बस इतने से ही है ना मेरा जो काम है ना वो बन जाएगा। और उसके बाद देखिए ये वाली दीवार है ना इस रूम की, ये भी कितनी डैमेज हो गई है। तो उसको भी ना अभी गिर्राज निकाल रहा है। और मैंने बोला जितना भी निकल रही है ना पुट्टी वगैरह, जितना भी प्लास्टर निकल रहा है, सारा खुरच के निकाल दे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से है ना फिर से फिक्स कर देना पुट्टी वगैरह। तो उसने बोला कि सारी फूल रही है। मैंने कहा तू सारी निकाल दे, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि है ना कितनी भी दीवार में अच्छा कलर कर लो ना, वो दीवार अच्छी लगती ही नहीं है। आज को देखिए कैसे कर रहा है। क्या है, कौन आया? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई तेरे घर में ना आया करे। कौन है, कौन है तू? हाँ, क्यों इतना परेशान हो रहा है? कोई नहीं आ रहा। हाँ, गिर्राज आ गया है। आजा मेरे पास तो, आजा आजा आजा, मत घबरा भाई। आजा
कौन है कौन? अरे कोई नहीं है, तू शांत हो जा। घर में किसी अदर पर्सन को एंट्री नहीं करने देता, इसका यही रिएक्शन होता है इसका। तो छुट्टी करो तेरी मैं। गया कोई नहीं है, गया सब गया। कौन है? उसका पिंजरा उठा के नीचे रख दिया है ना, देखो यहाँ पे कलर पेंट हो रहा है तो इसका पिंजरा वहां से उठा के नीचे रख दिया है, इसके लिए चिल्ला रहा है। मेरा घर नीचे क्यों रख दिया? मेरा असली घर नीचे क्यों रख दिया बेटू? आजा। अभी गिरिराज है ना ये पुट्टी लेकर आया है यहाँ पे करने के लिए, तो इसके अंदर है ना मैंने थोड़ी पीओपी भी मिक्स करवाई है, और उसके बाद ये जो डॉक्टर फिक्सेड आता है ना ये मैंने डलवाया है, ताकि कुछ दिनों तक तो एटलीस्ट पुट्टी रुक जाए। तो सब लोग कहते हैं कि ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, तो मैंने भी ट्राई किया है और देखते हैं कि इससे कुछ वर्क होता है या नहीं। देखेंगे कि कितने दिन पुट्टी रुकती है, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर फ्लोर का काम चला था ना, जब हमने अपनी छत बनवाई थी तब मैं ये लेकर आई थी, और मैंने पूरी छत के प्लास्टर में ना इसको ऐड किया था। तो यहाँ पर मैंने उसको बोला कि कम से कम 3 से 4 ढक्कन तो पुट्टी में डाल ही ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुट्टी नहीं करनी है, केवल जहाँ से वो डैमेज हुई है ना दीवार, बस उसी को हम लोगों को फिर से इसको मैनेज करवाना है। तो मैंने ये डलवाया, अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है, और जो भी रिजल्ट होगा वो तो फिर आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगा। इस रूम में कलर हो जाए तो बराबर, नहीं हो जाए तो बराबर, सब एक जैसा ही लगता है हमेशा। गिरिराज थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है दीवारों में, अदरवाइज कुछ भी अंतर नहीं है। ये अलग तरह से कलर करता है। नीचे ये सब कंप्लीट हो चुका है, सारा कूड़ा मैंने निकाला अलमारी के पीछे से, और अलमारी के पीछे कलर हो गया है, अब ऊपर कर रहा है। उल्टे उल्टे काम करता है हमेशा, बोलता है उतना कोना ही तो है चाची, उसको मैं वहीं की वहीं कर दूंगा। हाँ बेटा, वो पुट्टी है ना वो उसको निकालना है, पुट्टी लगानी है। और वहाँ पे भी देखो अभी हमने पुट्टी लगा दी है, उस जगह पे वो है ना वो सूख रही है, उसके बाद वहाँ पे कलर होगा। तो अभी है ना हमने अपने बेड पे से गद्दे वगैरह हटा दिए हैं, क्योंकि बस ये सामने वाली दीवार है ना उसी को करना है, तो गिरिराज इस पे खड़े होके ही कर लेगा। और इसकी एक बात अच्छी है कि बिल्कुल भी कलर है ना ज़मीन पे नहीं गिराता है, पुट्टी तो थोड़ी बहुत गिरती भी है लेकिन कलर नहीं गिराता। और इस दीवार पे ना केवल हमने एक ही शेड कलर करवाया है, ताकि जो दीवार पे थोड़ी बहुत गंदगी हो गई है ना वो चली जाए। और ये बेड है ना हम लोग 3 इंसान भी मिलके इसको सरका नहीं सकते हैं, खिसका नहीं सकते, ये इतना ज़्यादा मजबूत और हैवी है ना। घर की दशा, वहाँ का सामान यहाँ का सामान वहाँ, क्योंकि इसकी ऐसी आदत है ना सारे घर में एक साथ काम फैला देता है। हाँ, और मेरा मिट्टू डर के देखो कहाँ बैठा है, इसको डर लग रहा है गिरिराज से। मिट्टू वो डर के मारे यहाँ बैठ गया है आके। आज मेरा छोना बेटा डर रहा है, मेरा छोना बेटू डर रहा है। क्यों डर लग रहा है तुझे? तुझे कोई कुछ कह रहा है? आया गिरिराज आया, देखना गिरिराज जी जरा, वापस आएगी यार वो। गिरिराज को देख के देखो, इसकी प्रतिक्रिया गिरिराज को देख के बेचारा डर रहा है, वहां जाके बैठ गया ऊपर। चलो स्टार्ट करो। हम वहीं से वहीं सामान को हल्का सा हटा के कलर करवा रहे हैं, ताकि पूरा रूम है ना मुझे सारा सामान ना निकालना पड़े, दिक्कत ना हो। हल्का सा बेड हमने सरका दिया, अब ये साइड वाली जो वॉल है ना वहाँ पे ये इजीली जो पेंट वगैरह है ना वो कर लेगा, तो मेरा काम ज़्यादा नहीं चलेगा, वहीं का वहीं सब हो जाएगा। और इतनी धीरे धीरे कर रहा है ना कि कुछ गंदगी भी नहीं आ रही और कुछ गिर भी नहीं रहा है। झाड़ू की जरूरत होगी नहीं, चाले वगैरह ज़्यादा है नहीं। क्या कर रहा है? खाना कैसा लगा था? सब्जी नहीं थोड़ी किसी ने यार, सब्जी कम कर ली थी। देखो साथ बना चटनी तुमको पता है सारी सब्जी तुमको भेजी थी, इसके नीचे बची थी, मैंने तो भी खाना भी नहीं खाया। तो नहीं खाना क्या खाली क्या हुआ बात में आ गए नहीं खाया। हाँ वो रखी रोटी देखो ना पूरी, चावल तो बिल्कुल नहीं बचे। चाय पी ली थी मैंने और इसने बोलती मम्मी गोभी सब्जी इतनी से डॉक्टर भैया उसने अपनी ली स्कूल से आके, और इसी की वजह से मैंने चावल बनाया था। ये सब्जी में वो चावल मांगती है। सुबह कितना खाना बनाया मैंने, चावल बनाए, ये वाली सब्जी बनाई, वो वाली सब्जी बनाई, रोटी बनाई, फिर ये आ गया, फिर इसके काम में लग गई।
कभी कभी हम वही सिंपल सा खाना बनाते हैं और घर वालों को इतना अच्छा लग जाता है ना कि पूरा खाना ख़त्म हो जाता है। अभी जितना भी बचा था ना वो जय ने पूरा फिनिश कर दिया। और अब ये जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना मैं चावल के साथ, ये इन दोनों बाप बेटी को इतनी अच्छी लगती है ना कि ये लोग मन तो भर ही जाते, मन नहीं भरता लेकिन पेट भर भर के खाते हैं, फिर भी इनका मन नहीं भरता। तो अब है ना ये लोग खा पी के हो चुके फ्री और शायद अभी 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है दोपहर का। गिरिराज लगाए अपने काम में, तब तक मैंने ऊपर से ये कपड़े लेकर आई। थोड़े तो पड़े थे, थोड़े और मैं लेकर आ गई। तो मैंने सोचा ये कपड़े घड़ी करके तब तक मैं इनको इनकी जगह पे सेट कर देती हूँ, क्योंकि ये ना 2-3 दिन हो गए मैंने ना कपड़े फोल्ड किए नहीं थे, सारे कपड़े मैंने ऊपर ही छोड़ दिए थे स्टैंड पे ही। तो आज मैं उनको लेकर आई, मैंने कहा चलो धीरे धीरे करके इनको घड़ी करते हैं, क्योंकि फिर सबसे बोरिंग और सबसे बेकार काम है ना, अगर मुझे कुछ लगता है ना तो कपड़ों को घड़ी करना, उनकी जगह पे रखना सबसे हेडेक वाला काम है। लेकिन भाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम मैनेज करके नहीं रखेंगे ना तो बच्चों को तो कभी उनकी चीज़ें प्रॉपर जगह पे मिलती नहीं है। स्पेशली मेरी आरू को, मोलू को तो सब चीज़ें पता होती है कि उसकी चीज़ें कहाँ रखी हैं और वो फटाक से एक बार मांगो लेकर आ जाता है। लेकिन आरू के सामने भी चीज़ रखी होगी ना तो और मैं उससे कहूँगी कि बेटा लेकर आ, तो वो यही बोलेगी कि मम्मी कहाँ रखी है, मुझे नहीं मिल रही। और ऐसा आप लोगों के घर में भी होता होगा। जबकि मेरे बच्चों के कबर्ड अलग है, उनके सारे कपड़े एकदम व्यवस्थित तरीके से मैं रखती हूँ कि इजीली मिल जाए, लेकिन आरू को नहीं मिलते हैं। आरू मेरी है भी थोड़ी इसी टाइप की और मोलू मेरा थोड़ा ऐसा है कि एक चीज़ मांगो तो वो 4 और लेकर आ जाता है। तो कपड़े घड़ी करते करते मैं कलर वगैरह पे भी ध्यान दे रही थी कि कैसा कर रहा है, क्योंकि बेड के पास क्या होता है कि वैसे तो हम कुछ भी रखते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे दीवार पे ना अलग से ही कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। तो मैंने गिरिराज को ये बोला कि चाहे 2 बार करना पड़े लेकिन बेड के साइड में अच्छी तरह से कलर कर देना, ताकि जितना भी कालापन है ना वो पूरा छुप जाए। तो फाइनली मेरे देखो ये वाला जो रूम है ना, इसमें बस ये वाली जो दीवार है ना हमारी वो रह गई है। ये पूरी दीवार का पेंट देखो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन बस यहाँ नीचे सीलन की वजह से और कुछ मिट्टू की वजह से ये दीवार है ना मेरी ख़राब हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा मैं इसमें करवाऊँ या नहीं। और इसे ना दीवार को सील करने के लिए मैंने डॉक्टर फिक्सिट जो होता है ना उसका भी यूज़ किया है, ताकि ये पुट्टी जल्दी निकले ना। लेकिन देखो कल मैंने निकाली वो ऊपर से फिर निकल गई। और ये वाली दीवारें देखो आपको एकदम साफ दिख रही हैं, इधर की भी और इधर की भी। तो यहाँ पर तो ना हम लोगों ने कलर पेंट करवा दिया है, लेकिन ऑफ वाइट ही रखा है मैंने, दूसरा कलर नहीं रखा। और अभी इस रूम में हो गया है ये वाला कलर। और देखो दीवार में कितना अंतर आया सीलन की वजह से, पूरा कलर डैमेज हो गया है, वहाँ लाइट हो गया नीचे डार्क हो गया। अब ये मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बस ये बेडशीट मुझे चेंज करनी है, दूसरी डालनी है। बाकी सफाई मैंने आधी से ज़्यादा कर दी है, अभी थोड़ी बहुत सफाई रह गई है। और मेरे घर में एक और नए हाउस हेल्पर आ गए हैं, पहले वाले थे ना वो क्यों गए वो मैं अभी आपको बताती हूँ। रूम तो ना मैंने रात को ही क्लीन कर लिया था और अब ये सुबह का टाइम है। और कोई मुझे कमेंट करके पूछ रहा था कि दी आपके वहाँ पर कोई भी हाउस हेल्पर रुकते क्यों नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि बेचारी उनकी जो परिस्थिति होती है ना वो हम और आप तो ना समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे हस्बैंड तो हमसे अगर थोड़ा तेज भी बोल देना तो हमको इतना ज़्यादा दुख लगता है। लेकिन ये जो पहले जो मेरी हाउस हेल्पर आती थी ना उसके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, हमेशा उसका काम छुड़वा देते थे, उसको काम नहीं करने देते थे। और इस बार वो अच्छे खासे काम कर रही थी, 2-3 महीना उन्होंने किया भी। तो हस्बैंड वाइफ में इतना झगड़ा हुआ कि उसने ना अपनी वाइफ के हाथ में डंडा मारा और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब बेचारी वो फ्रैक्चर हाथ से मेरे घर पे कैसे काम करेगी, तो उसका काम छूट गया। फिर मैंने पूजा को बोला जो सेकंड में आती थी, तो पूजा भी वो ना पहले आई थी तो उसके जेठ ख़त्म हो गए थे तो उसने छुट्टी ले ली थी। फिर दोबारा अभी आई वो करने के लिए, तो वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। अब प्रेग्नेंट लेडी में काम कैसे कराएं, भाई मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो मैं उसको वैसे भी मना करने वाली थी। लेकिन नवरात्रि के फर्स्ट दिन वो नहीं, नवरात्रि के 1 दिन पहले ही वो मेरे घर में काम करके गई यहाँ से, और वो 2 बजे अपने घर पहुँची है और 4 बजे उसके जो ससुर है ना उनकी डेथ हो गई। तो अब वो कैसे आए, जब ससुर की डेथ हो गई तो कोई कैसे घर से बाहर निकलेगा। तो इस वजह से मेरे दोनों जो हाउस हेल्पर है ना वो काम नहीं कर पाए मेरे घर पे। मेरी तरफ से तो वो लोग बहुत खुश रहते हैं, और लेकिन क्या करें बेचारियों की परिस्थिति ऐसी है इनकी। एक तो बेचारी औरतें ये काम करती हैं, अपने बच्चे पालती हैं, अपना घर पालती हैं और इतना मेहनत करके पैसा कमाती हैं, और इनके हस्बैंड इनसे पैसा लेके दारू पीते हैं, फिर वही घर में मारपीट। तो ऐसी स्थिति ना हम तुम तो समझ भी नहीं सकते। अब ये बेचारी तीसरी आई हैं, इनकी भी परिस्थिति इतनी ख़राब है ना
कि मैं जब उन्होंने बताया ना तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। ये कि उनके जो हस्बैंड है ना वो उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत खुश महसूस करती हैं। बोलती हैं कम से कम कमाती हूँ तो 2 वक्त की रोटी तो खा रही हूँ। तो उनके हस्बैंड नहीं है और वो बेचारी, मैंने उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे घर पे काम करो और जो भी आपको मैं जितनी मदद कर पाऊँगी मैं आपको करूँगी। और उनके साथ तो ऐसी ऐसी ट्रेजेडी हुई है ना कि जब हम सुनेंगे ना, मैंने तो सुना और मुझे इतना बुरा लगा। तो एक माँ के ऊपर तो क्या बीत रही होगी। ऐसे आदमी से तो ना किसी औरत का आदमी ना हो ना वो ज़्यादा अच्छा है। जो कल उन्होंने बताया ना, मेरी आंखों से सच में आंसू आ गए थे। तो बेचारी अब वो काम कर रही हैं और मैंने उनको बोला है कि आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उनमें से भी नहीं हूँ कि मैं टोकूँ रोकूँ या कुछ बोलूँ, मैं जल्दी कुछ बोलती नहीं हूँ। काम ही तो है यार, अगर आज पहुँचा अच्छा नहीं लगा है तो कल करवा लेंगे, तो ठीक है, मैं तो खुद कर लेती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। बस इतना है कि वो कर रहे हैं तो मुझे इतना रेस्ट तो मिल रहा है कि हाँ चलो मैं 10-15 मिनट आराम से बैठ सकती हूँ, रेस्ट कर सकती हूँ। तो अभी वो मेरे घर पे कर ही रहे हैं। अभी वो बाहर हॉल में पहुँच गए, पूरा घर उन्होंने झाड़ू पोंछा सब लगा दिया, पूरा घर साफ है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी कमी की वजह से मेरे हाउस हेल्प पर चले जाते हैं। उनकी फैमिली प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है ना कि हम तुम उस प्रॉब्लम को समझ भी नहीं सकते। सुन के कुछ अजीब सा लगता है लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। मोस्टली ऐसा ही होता है। तो बस कोई मुझे बार बार पूछ रहा था ना, तो मैंने सोचा चलो इस बात को मैं क्लियर कर देती हूँ कि मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बेचारियों की सिचुएशन ही ऐसी होती है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और ये जो चीज़ें मैंने कही नहीं, ये किसी वीडियो के लिए नहीं कही थी, ये बस मेरा आपसे कुछ है ना, जो कहते हैं ना हम बैठ के कुछ बातें कर लेते हैं, वो बातें थी। मैं कहते हैं ना कि अपने दुख की कुछ बातें बता देते हैं। तो मैंने आज अपने दुख की कोई बातें नहीं बताई, उन लोगों के दुख की बातें बताई है जिसको हम समझ भी नहीं पाते और उनको कई लोगों के घर में बहुत बुरी तरह से ट्रीट भी किया जाता है। सो मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो एक इंसान है, कभी उनको बुरी तरह से ट्रीट मत करो। ये मेरी तरफ से भाई मैं कहना चाहूँगी, मैं आप लोगों से किसी से नहीं कह रही हूँ, ये मेरी भावना है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज पूरे घर को अच्छे से मैनेज कर दूं क्योंकि कल कलर हुआ है। अभी बस ये वाली दीवार रह गई है, इसका अभी डिसाइड नहीं है हम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे क्योंकि ये यहाँ से डैमेज हो गई है। इसकी वजह से ये पूरी वॉल का शायद कलर चेंज हो जाए। अभी तो दिवाली में 1 महीना है, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए बाय बाय। और देखिए पीछे जय मेरी आरू और मैं